क्षय हो जाए, वह मोक्ष धाम। वही संत महात्मागण कहते हैं, उनका ऐसे वैराग्यवान का सहारा इष्ट हो जाते, इष्ट हो जाते। पलटू साहब थे, पलटू साहब रात्रि प्रहरी का काम करते थे। सत्संग का आयोजन था, वैराग्यवान मानेगा महाराज, ब्रह्म पद को छोड़ करके सत्संग सुनने आते हैं। ब्रह्म पद में जो लीन है वो भी आ जाते हैं। कितना महत्व होगा संत का संग स्पर्श दर्शन, है ना। भारद्वाज मुनि के आश्रम में गए, भगवान राम का आइए महाराज आइए, बैठाइए, बैठा दिया, बैठा दिया। और कुछ दिन के बाद भरत जी आ रहे हैं, पूरे दुनिया के लोग को तहलका मचा दिया। सब अवाक है, भगवान आए तो साधारण ढंग से बैठा लिए, उनका छोटा भाई आया है, उनके लिए इतनी तैयारियां। लोग पूछने गए, महाराज इनके लिए इतनी तैयारी? कल गए महाराज, पुण्य जब एकत्रित होता है तो भगवान का दर्शन होता है, और कई भगवान के दर्शन से जो पुण्य एकत्रित होता है तब संत का दर्शन होता है। सौभाग्य है आज संत का दर्शन हो रहा है, जिनसे कल्याण। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न गेंद खेल रहे थे। शत्रुघ्न के हाथ में गेंद था, सोचने लगे किधर दे। बड़ा भाई था, शिष्टाचारी था, डरता भी था। लक्ष्मण तो एक पेटिया में तो ऐसे चलते रहता, हर घर में देखिएगा आगा पीछा वाला कैसे मारपीट करता है। ये लगता है भगवान के दरबार से बन के आया। निश्चित झगड़ा होगा, दोनों भाई बहन है तो, भाई भाई है तो ज्ञान होता तो अलग बात, क्योंकि हम भी झगड़ा की इसलिए हमको याद है। तो लक्ष्मण के तरफ क्या किए भरत, शत्रुघ्न गेंद को फेंक दे। अब गेंद को देख लक्ष्मण का विचार बदला। क्या बदला? लक्ष्मण के मन में हुआ ये गेंद नहीं, ये जीव है। लेकिन शत्रुघ्न को तो भेजना चाहिए इस अभागा जीव को। खड़ी है ब्रह्म है, उनके चरण में कहीं उनका लात भी लग जाता तो उसका कल्याण होता। मैं तो स्वयं जीव, लक्ष्मण है जीव के प्रतीक, भगवान राम है ब्रह्म के प्रतीक, और भरत जी है बिल्कुल विशुद्ध संत के प्रतीक, संत के प्रतीक। लक्ष्मण सोच रहा है, भगवान राम हंस रहे, आखिर लक्ष्मण तुम भी तो जीव ठहरा, ब्रह्म निर्माण करता है लेकिन संत कल्याण करता है, तो तुमको भी भेजना है तो भेजना चाहिए। इतना जानते हो तो संत के पास भेजना चाहिए। मन ही मन सोच रहे, जो ही गेंद गया लक्ष्मण के पास, शत्रुघ्न ने उछाला, एक लात मार दिया लक्ष्मण, गेंद को ब्रह्म के पास। जा रहा भागा जीव, उनका चरण लगेगा कल्याण होगा। गेंद आया राम के पास, राम ने एक लात मार दिया सीधा भरत के तरफ। भरत के पास जो गेंद गया, भरत जी गेंद को देखा, लात मार करके भगवान के तरफ लौटा दिया। जो ही इस बार लौट करके गेंद जा रहा है, भगवान राम ठेहुना बल बैठ गए, चट से गेंद को हाथ में लिए, नमन करके सिर पर रख लिए। दर्शकों ने कहा, अरे महाराज ये क्या कर दिए, भरत लतिया दिया, आप हथिया लिए।
भगवान राम के आंख में आंसू आ गए। भगवान राम के आंख में आंसू गए। कहा देखो मैं इस अभागा जीव को संत के पास भेजा था, और संत का कहीं लात लग जाए या संत का बात लग जाए उसका उद्धार होना निश्चित हो जाता है। वह लात मारने जोग नहीं, वो तो माथ पर रखने जोग हो जाता है। इसीलिए मैं इस अभागा जीव को अब लात नहीं मारेंगे, इनको तो सिर पर रखेंगे। संत का चरण लग गया, चिन्ह हो गया, इनको कल्याण अब इनका होना निश्चित। ये संत आए हैं, ये संत का चरण जहां पर गया जिस घर में, समझिए देर सबेर जो भी हो तो कल्याण। गुरु महावीर तो लिखते हैं सतगुरु दरस देन हित आए, भाग्य जगे हमरे, अरे पाप समूह दरसते भागे। अभी लोग आप लोग आए हैं घर से, केवाड़ी बंद किए होंगे, यहां से जाइएगा केवाड़ी खोलिएगा, घर अंधेरा मय है, बल्ब जलाइएगा, पता चलेगा अंधकार किधर से भागा। वेंटिलेटर से भाग गया कि खिड़की से मेन दरवाजा से। कोई आदमी हाथ जाइएगा, हम गए घर में बल्ब जला तो देख लिया अंधार इधर से निकला था। बता दीजिए, बल्ब जलाने की देरी है, अंधकार को भागने में देरी नहीं, महापुरुष को पधारने की देरी है, पाप को भागने में देरी नहीं है। इसे लोग कहते बाबा 2 मिनट मेरे घर, लेकिन सब जगह है, सब धरती पर संत का चरण भी ले जाता। ऐसा कोई सा कुछ संयोग लगाएगा वहां तक जा ही नहीं पाएगा। धरती अशुद्ध है, इसलिए संत का चरण वहां नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहते हैं मद भक्ता यत्र तिष्ठन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च तत्र स्थानं महातीर्थ सुपवित्रं भवेत् ध्रुवम्। हे उद्धव, मेरा भक्त पुत्र जहां बैठते हैं, जहां चलते हैं, जहां पैर धोते हैं, जहां शयन करते हैं, वो धरती महापवित्र हो जाती है। महापवित्र कहने वाले कौन? महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। अब संते झूठ बोलता हो, भगवाने झूठ बोले तो कोई बात नहीं तो पक्का मान लीजिए। और संत भगवान दीदी झूठ बोल दे तो समझिएगा पृथ्वी का लोप होना निश्चित हो गया, पृथ्वी रसातल में चला जाएगा। मरते दम तक वो कुमार पर मार पैर नहीं दे सकते। भूल न देव कुमारक पाओ, भूल से भी कुमार्ग पर पाँव नहीं देंगे। भूल न देव कुमारक पाओ, कुमार पर जो पाँव देते तो संत नहीं होंगे। सीधी बात, दुय्यन हो सकता है। तो मोक्ष धाम के लिए जो निर्वाण महापुरुष है, मोह ममता के परे, राधा स्वामी के प्रथम प्रवर्तक राधा स्वामी शिव दयाल सिंह थे, वहीं से संत मत फूटा है। राधा स्वामी मत ये संत मत जो एक ही है। तुलसी साहब जो थे ना, तुलसी साहब के शिष्य थे बाबा देवी साहब, है ना, उधर थे शिव दयाल सिंह। शिव दयाल सिंह की पत्नी का नाम था राधा। भारत में प्रथम हुआ था पोस्ट मास्टर ऑफ जनरल राय बहादुर शालिग्राम। पूरा भारत में पहला पोस्ट मास्टर ऑफ जनरल राय बहादुर शालिग्राम। वे शिवदयाल सिंह के शिष्य थे। उन्होंने कहा गुरु महाराज इस मत का नाम रखा जाए राधा स्वामी, राधा के स्वामी आप।
कहा नहीं जी, मेरा मत है अनामी मत। अनामी, आज जितने पंथ देख रहे हैं संत का चला हुआ नहीं है। कबीर मत, दादू पंथ, नानक पंथ, रामानंदी संत चलाए थे, उनके अनुयायी बाद में नाम रखे, स्वयं नहीं रखे, स्वयं नहीं रखे। गुरु महाराज को भी कितने आदमी ने कहा था कि संत मत का नाम बदल करके मैं ही मत रखा है। गुरु महाराज नहीं, संते मत, जितने संत है उनका जो मत है वही भी मेरा मत है। ये रह गया बच गया। और शिवदयाल सिंह जब शरीर त्यागने लगे, राय बहादुर उतनी बड़ी आदमी बड़ी दुखी थी। तो अंतर्जामी महापुरुष ने कहा कि सुनो जी, मेरा तो मत है संत मत, लेकिन इनके भी मत विचार को मान लेना। वही जो अंतिम समय में शरीर त्याग अंतिम मान लेना, इसीलिए लिख दिया राधा स्वामी संत मत। राधा स्वामी संत मत तब से लिखाई जाने लगा। शिवदयाल सिंह का पुत्र बीमार पड़ गया, लोग गए कहने के लिए, कहा मैं सत्संग में बैठा हूं, जाओ हॉस्पिटल में दाखिला कर देना। थोड़े दिन के बाद आए संवाददाता, महाराज महाराज ऑपरेशन होना है, का बढ़िए सल चिकित्सक से करवा देना। थोड़े देर के बाद आया, महाराज एक बार देख लो, उनका अंतिम समय जैसे आ गया। कहा भगवान से प्रार्थना कर दो। थोड़े देर के बाद आया कि बच्चे की मृत्यु हो गई। कहा जाके दफना दो। कितना निश्चल, कोई नहीं, सारा संसार मेरा। यहाँ राजा दशरथ का पुत्र जा रहा है जंगल, बेटा है भगवान। मोह कितना के कई से कह रहे हैं, हे के कई भूल वस्तु वरदान मांगी हो। देखो राम मेरा प्राण है, अयोध्या तुम ली लो, अपने बेटा की राजा बना लो, जितनी संपत्ति तुमको लेनी है मांग लो, हीरा जवाहरात नीलम पुखराज सब तुम ले लो, लेकिन राम का वनवास नहीं मांग। चल दी। कहा विचार करके फिर बोलो। कहा एक के बार विचार करिए के बोले, हटने वाला नहीं। तब का तो राम निकलेगा तो प्राण निकलेगा। वही हुआ, राम के बारे में सुना दिया किसी ने कि राम वनवास जा रहा। सुना, दशरथ का प्राणों निकला। रामचंद्र वन में जई है बिना, दशरथ तजल परनमा, हे बबुआ के माई, काहे मंगलो ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। रामचंद्र वन में जई है बिना, दशरथ तजल परनमा, हे बबुआ के माई, काहे मांगलो ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। भगवान है बेटा, मोह देखे, वहां संत है, मोह कहाँ? ये मोह है सकल व्याधिन कर बोला। मोहे के कारण सारा दुख होता है। मोह सकल व्याधिन कर बोला। इसीलिए मोक्ष परायण महापुरुष को कोई मोह ममता नहीं। हाँ, व्यवहारिक ज्ञान में कुछ कर देते, व्यवहारिक ज्ञान, लेकिन उनको वही मोक्ष धाम में जाने का क्या है। मोक्ष द्वारे द्वारपाल सत्पारः प्रकृतिदाः
समो विचारो संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर पहले जाना है, कलेक्टर के पास जाना है तो चपरासी किरानी से मिलना ही पड़ेगा, घुसने नहीं देगा, घुसने नहीं देगा। कलेक्टर को कैसे देखिएगा, चपरासिया नहीं जाने देगा। कुछ घूस दीजिए चपरासिया को, देखिएगा तुरंत कहेगा बाबू साहब चाहिए इस रास्ते से। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है, सम, विचार, संतोष, ये साधु संग। सबसे सस्ता, सबसे सस्ता मिलो ना पहले, तब ना पता चलेगा। जब कहेगा झूठ छोड़ो, नशा छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, है ना, तो पता चलेगा ये हो खनिया छूटते हो, एक चोट देते रहे छोड़ो। बहुत इसी डर से नहीं लेता है दीक्षा। अभी गए थे देवघर, एक युवक है पंकज झा, बाप का अकेला बेटा, बड़ा प्रेमी था। पहले वे भगवान श्री कृष्ण का बहुत डिस्कस किया, शुरू में वो जच गया, वो लड़का दीक्षा ले लिया। अब दीक्षा ले लिया तो माए बाप बताओ, अरे बाप रे बाप, बाभन भाई का मछली छोड़ल के आप बलिदान केना कर। इस बार वहीं था सत्संग, तो मैंने कहा उनके पिताजी को बुला के लाइए। गया बुलाने के ला, नहीं जब वो हमें हमरा मछली छोड़े तो बाबा आया ही नहीं, आया नहीं। पहले कहता हूं तो मछली में छोड़ा देते, क्योंकि जाहो ने के गो इंजेक्शन तो उनका पास में 2 गो नहीं रखे है ना। तो मैंने कहा था कि कहिए कि मेरे पास में इंजेक्शन है, लेकिन सब ढंग का है, 100 पावर, 150, 200 पावर। अब वैसा जो कट्टर होगा उनको देते 1.25 लाख पावर वाला। बुला के लो, बुला के लो। पहले तो घरे छोड़ के गया खोजने के लिए, तो घर छोड़ के भाग गया, कहीं फिर गया होगा बाबा जी कहने, घरे छोड़। अब बताइए ऐसा भी आदमी है दुनिया में। सस्ता वाला मत है, जागा महादेव, घुस जाइए। सीताराम सीताराम कहने के लिए रामानंदी है, अब देखिएगा सब रामानंदी को कहाँ आनंद ले रहे हैं। खैनी में, बीड़ी में, चाय को तो धुक देते हैं, घर वाला को पता होगा। एक बार जम कराने दीजिए, पता चल जाएगा। जीवन का जितना जमा खर्चा होगा सब निकाल देगा। चाहिए पान में, दिन भर चाय पान घूरे लगा रहता। तो खैनी सब महाराज भगवान का नाम ले रहे हैं, कितना अशुद्ध चीज है। अभी जाइए वैशाली में, हर घर में खैनी की खेती, हर घर में। तो जो धनवान आदमी है दरवाजा पर देते हैं, टांग देते हैं कृपा, और गरीब आदमी क्या करेंगे, गाछ का सहारा लेते, खैनी काट करके गाछ के जड़ में खड़ा करते, धनवान तो छाया में रखते। एक बार हमको रख दिया एक आदमी के घर में, अब 10 दिन पहले लेकिन साफ किया था सब, लेकिन हमको लगा अब ये खैनी भागे घर से। मैंने कहा घर में खैनी रखते थे, कहाँ? नहीं हमको चाहिए दूसरी जगह, के दिन में खत्म हो जाएंगे, हमको नहीं बर्दाश्त नहीं। इतना गंध होता है। तो धनवान आदमी को छाया में, गरीब आदमी आम, पीपल, पाकड़ उनके जड़ में खड़ा कर देते। अब कुत्ता का क्या स्वभाव भी जानते होंगे, जहां ऊंचा स्थान होगा वहीं जाकर के पैर उठाता है, अपना मूत्रालय शौचालय खैनिए को बना देता। और जब तक में खैनी सूखेगा तब तक में कुत्ता गिदर का पैखाना सूख जाता। अब पता नहीं चलता कौन ओरिजिनल खैनी है कौन डुप्लीकेट खैनी है।
और ऊपर से जटायु संपाद के परिवार के लोग थोड़ा थोड़ा चूना डालते रहते। हम लोग जो बड़े बुद्धिमान हैं वो चिड़िया कम कर देंगे चूना देने में, थोड़ा और देंगे, और 2-4 सिलोठी लड़ी जला करके मुंह में घुसा देंगे। भीतर में रहने वाला भगवान का दरिया भागा मेरा भोजन है ये देखो फेंकवा देते हैं। फिर भी ऐसा हरामी मन फिर ला कर डाल देते हैं कि कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बीच में टॉनिक दे रहे हो, दम्मा पट गया टीवी तब क्या होगा। दौर देहात में देखिएगा मंदिर है तो मंदिर जाएगा, स्नान करके पूजा करके अगरबत्ती दिखाएगा, धूप धुआं, बच गया तो अलमारी तख्खा में रख देता, अलमारी तख्खा में रख देता। अब बीड़ी पीने वाले को देखिएगा, बीड़ी पी लेगा, बच गया तो कान पर खोस देगा कि कान को बना दिया तख्खा। भगवान जो दिया कान का है कि बुढ़ापा में चश्मा रखना पड़ेगा तो डंटा कहाँ रहेगा। देखिए बाबा रख लिए तो डंटा रखने के लिए देता चश्मा, पहले जान जाता भगवान की मेरा अभागा चेला सब होगा, बीड़ी खोसेगा तो काने को प्लेन कर देता। तब कहां टांगते बीड़ी को, सोच लो, तब कहां टांग। तो अकल नहीं है। मैदा को देखिएगा रोटी बनाती, बेलना कहां रखती, स्टैंडर है ना, चपली पहन के रोटी बनाएगी, चपली पहन के पूजा घर, चपली चप्पल सब जगह चपली। एक मैया रोटी बना रही थी और रोटी उल्टाने का समय वो तो चट से बेलना को पैर पर रख ले। मैंने घर वाला को बुलाया, देख हैरत में पड़ गई, का चप्पल कहाँ कहाँ ले गई होगी और उसमें कितना चप्पल में धूल है लग गया है बेलना में, और वह बेलना को बेल करके हमको खिलाएगी। तब जाके बोली वाली थी, चट से थाली धो के गई और धो करके आई तो रुमाल तो था नहीं, अलग से कोई तौलिया तो थी नहीं, तो चट से अचरा से उसको पोछ पाती थाली। अब अचरा में जितना नाक का कचरा होगा सबको लगाते हैं, और रोटी को बील करके वो थाली में रख दिया। अब घी लगाने की जरूरत ही नहीं, सारा घी तो लग ही गया और मिर्चा नमक देकर शुरू कर दी। ये अकल है, अकले नहीं है। श्रद्धा से उस काम नहीं चलेगा, अकल से काम कीजिए नहीं तो शकल बिगड़ जाएगी। जाना है कहाँ, नीचे में फेल है, उच्च क्लास में कैसे जाइएगा। ए दूर के मुसाफिर, अरे धोखे में तुम पड़े हो, जाना दूर मंजिल है, अब तक ही खड़े हो। अरे जिस घर को घर समझकर सोते हो पांव पसारी, यह घर किसी और का, ये दुनिया सराय सारी कहां ठहरते। कोई मरता धन दौलत के लिए तो कोई मरता विषयों के आनंद के लिए, कोई मरता धन दौलत के लिए तो कोई मरता विषयों के आनंद के लिए। मैं सर्वत्र संसार में घूम करके देखा, बिरले कोई मरता है ईश्वर दर्शन के लिए। ए सत्संगियों, ए धर्म प्रेमियों, विषयों की आनंद लेते लेते कहीं मर जाओगे तो अधिक से अधिक तुम्हारे नाम पर लोग चंदा करेंगे कफन के लिए। अगर ईश्वर दर्शन के लिए मर जाओगे तो तड़पते रहेंगे तुम्हारे दर्शन के लिए। ऐसा करो निर्विषयी की तरफ चलो, धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, सिर धुन धुन पछताओगे, भजन जाएगा साथ। किनके लिए मरा वो भी साथ। हरे प्रकाश है महाराज, छाया से बन, शरीर से छाया बनती है।
कब प्रकाश में है तब, अंधकार में घुसिए तो बता दीजिए कौन देखे अंधकार में छाया तो? कितनी चालाक वो छाया भी है, शरीर है तो बनती है, अंधकार में छाया नहीं है। मतलब छाया का कहना है कि तुम नरक के गर्क में जाओगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं रहता। अंधकार में छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापा में यह काया भी साथ नहीं देती। जिस दौलत के लिए जिंदगी को दांव पर लगा दिया, अंत में वह माया भी साथ नहीं देती। उन्हीं के लिए मर रहे हैं, जिंदगी को खपा दिए, उन्हीं के लिए जिंदगी को खपाए। जो जाने वाला है उसकी तैयारी नहीं कर रहे। अन्न धन भरल बा, संपत्ति बेसुमार बा, अन्न धन भरल बा, संपत्ति बेसुमार बा, हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। जिंदगी जा रहा है ना? जिंदगी जा रहा है, इसलिए तैयारी करो, है ना? उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूटकर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। कुछ तो कर लो, कुछ कर लो। मास कार्तिक बाल तन संग खेल बाला पन गयो, जोर जुबन जुबा तन में नाम हरि का ना लियो, जरा तन भई छीन काया, थके कर पग नैन रे, घटी प्रीति न लगे नीके, चंद्र बदनी बैन रे, बीतियो पन तीन हो, कप आइयो पित बात रे, काल सिर के ऊपर निकट मूढ़ मन पछताता। काल तो आया है, डंका बजा दिया है, कितना काल के गाल में घुस गया है, फिर भी देखिए तैयारी कम नहीं है, फिर भी तैयारी नहीं। छोड़ो तब चलो मोक्ष धाम की ओर। मोक्ष धाम की मतलब नाम का कोई सहारा ले लो और उस नाम संबंधी रूप का ध्यान करो। महापुरुषों ने कहा अगर दोनों क्रिया में आप कुशल हो जाते हैं, आपके जिह्वा पर हमेशा गुरु मंत्र ही आता है, इसके अलावा कुछ उच्चारण मुंह से नहीं होता है, एक मंत्र में आपका मन घुस गया है, पानी में नमक विलीन हो गया है, वैसे मन अगर नाम में डूब गया है तो रूप का ध्यान कर लो। ऐसे तो नाम में घुसेगा तो रूप स्वयं आ ही जाएगा, रूप आ जाता। फिर महापुरुषों ने कहा दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद ही रहेगी, सामने देखिए अंधकार का बड़ा ब्लैक बोर्ड है, काला काला पहाड़। इसलिए कहते गुरु खोलिए वज्र कपाट, भैया वज्र कपाट, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख। इस सन्मुख में जो अंधेरी है ये वज्र कपाट को खोल दीजिए गुरु। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख। तो जीव पर ये वज्र का कपाट है, अंधकार प्रकाश शब्द का। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक माया नहीं हटेगी, और जब तक माया नहीं हटेगी भगवान का दर्शन नहीं होगा। प्रवचन देते रहिए का घंटा, बातन के पकवान बनाइए पेट भरा नहीं कोई, बात से बनाते रहिए पकवान, पेट नहीं भरने को। तो वहां जब दृष्टि के दो धार जाके टिक जाती है, वो अंधकार की प्लीट पर चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु का उदय होता है।
बिंदु का उदय होता है। और वह बिंदु क्या है? गुरु महाराज के सुख सिंधु की खिड़की, जोग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी, वो वहां पर दृष्टि की धार टिक जाती है। अंदर में प्रकाश का प्रादुर्भाव, प्रकाश, मन में कोई चंचलता नहीं तो पाप जल करके राख हो जाता। शिरः का पाले रुद्राक्षं विवरं चिंतियेद् यदा तदा ज्योति प्रकाश स्यादित्य विद्युत् पुंसं प्रभा एतन् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत् दुराचारी अपि पुरुष लभतं परमं पदम् ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईरा पिंगले और मध्य सुषमना च सरस्वती त्रिवेणी संगम यत्र तीर्थराजा स उच्यते तत्र स्नानं पकुरवीता सब पापे प्रमुच्यते। ईरा पीला के बीच में है सुषमना। कहाँ पर? सिर और कपाल के अग्रभाग में। सिर कपाल हम क्या समझते हैं, लेकिन दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। शीर कहते हैं परमात्मा तक जहां बाल होता है उसको कहते हैं शीर, और उसके नीचे भौं के ऊपर के भाग जहां बाल नहीं उगता, बाल नहीं जमता, उसको कहते हैं कपाल। अंतर है। अब किसी का बाल उड़ गया तो वहां कपाल नहीं होगा। परमात्मा तक जहां तक बाल रहता वो है कपाल, और उसके आगे का सिर, कपाल के आगे भाग में क्या है? रुद्राक्षं, रुद्र का अक्ष। रुद्र कहते भगवान शंकर को, भगवान शंकर को उसका त्रिनेत्र है। उस त्रिनेत्र में क्या है? विवरण चिंतिये ज्यादा, विवर है यानी छेद। छेद पर दृष्टि के दोनों धार जाके टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उदय हो जाता है। प्रकाश पुंज का उदय होता है और पाप ताप जल करके राख हो जाता है। ऐसे जो भक्त होते हैं उनकी रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था संत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तासर पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जा, मैं तुमको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। और जब नरक गया है वहां भी गए। भगवान श्री कृष्ण को पढ़िएगा श्रीमद् भागवत पुराण 21 बार अब शब्द कहा है अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण को कहा झूठा कृष्ण, देख लीजिए अब शब्द। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं झूठा। कहा? आपने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तासर पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। मैं तो इतना शरणागत, एक तरफ अक्षाणी सेना देने के लिए बोले, एक तरफ निहत्था कृष्ण, मैंने कृष्ण को लिया। अब क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते महामूर्ख अर्जुन, अभी भी तुम मेरे शरण में नहीं। शरण में नहीं ना? शरण में कहा? तुम किनके शरीर के शरण में हो? मैं कौन? अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धियः परम भावमजानन्तो मामेव मुक्तमं। मैं अव्यक्त हूं। मूर्ख लोग मुझे व्यक्त मानते हैं, पूजते हैं। तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवं पश्चाति मूढ़ात्मा शिवं देहे प्रतिष्ठिते। काष्ठ में, पाषाण में, मंदिर में जो भगवान को खोजते हैं कहते वह मूर्ख है, मूर्ख। शिवं देहे प्रतिष्ठिते, शिव तो तुम्हारे देह में प्रतिष्ठित है। कौन रूप में? बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवाल्यं प्रोक्तं सिद्धितं सर्वदेहिनाम। बिंदु और नाद की उपासना, वही शिव और शक्ति की पूजा करो ना। पूजा करता भगवान हो जाएंगे। मैं कह रहा था संत पलटू साहब पहरेदारी करता था,
सत्संग चल रहा था। जाके मालिक से कहा, मालिक 3 दिन की छुट्टी दीजिए, गुरुदेव आ रहे हैं, सत्संग में जाऊंगा। कहा कि नहीं मिलेगी छुट्टी, बहुत काम है, बहुत काम है। सुन लिया, आया, फिर गया कहने के लिए, मालिक मन नहीं मानता है, मन मुझे बेसुध कर रहा है, मुझे जाने दीजिए सत्संग में। नाम आया कान में, तब से हमको बेजान कर दिया। पहरा कौन करेगा? कहा नहीं मिलेगा। चला गया अपने इष्ट देवता के पास, गुरु के पास। उनके पास रोने लगे, गुरु महाराज मैं अब जा रहा हूं सत्संग में, आप जानो। सारा वर्दी खोल करके गुरु के पास, वह छड़ी लाठी गुरु के पास रख दिया। आप जानिए, जो करना कीजिएगा, मैं तो चला गया। पलटू साहब सत्संग सुनने, समझो राजा के मन में आई बात, उसको मना किए हैं, कहीं चोरा करके तो नहीं भाग गया। सुबह आ जाएगा, कहेगा हम यही हैं, झूठ बोल देगा। देखना चाहिए, जिंदगी में कभी जांचने के लिए नहीं आया था, आज राणा जांचने के लिए पहुंच रहा है। देखते हैं पलटू साहब वर्दी हाथ में लिए खड़े हैं। अरे इतनी रात में तुम खड़े हो? का जवाबदेही दी है ना, जवाबदेही का निर्वहन कर रहा हूं। अब क्या जानेगा कि जवाबदेही इनको कौन दिया? पलटू है कि पलटू के रूप में कोई घुसा हुआ है? कौन है? अब वात्सल्य प्रेम इतना अधिक था कि राजा का भी नींद हराम आया। देखने के लिए देखने लगे कुछ और। अब 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज बीत गया। राजा रोज आ जाते थे सुनने के लिए। बढ़िया बात बोलता है पलटुआ, है ना? पलटुआ बढ़िया बोलता, सुन रहा है, सुन रहा। वो ओरिजिनल पलटू पहुंचा सत्संग करने के। कहा मालिक जो दंड देना है दे दीजिए, मेरा मन नहीं माना, मैं बेजान था, इसलिए मैं सत्संग में चला गया। कल के क्या मजाक करने आया? क्या मजाक करने आया है? तुम तो पहरा किया ही है। कहा नहीं मालिक मैं नहीं किया। कहा रात में मैं किनसे बात किया हूं? पलटू साहब के आंख में आंसू आ गए। इसका मतलब है गुरु महाराज ही मेरा रूप धारण करके पहरा कर। प्रेम से बोलिए। तभी उनके पद में आप पढ़िएगा, पलटू साहब के सत्संग जोग में भी है। पलटू सोबे मगन में साहब चौकीदार। पलटू तो टांग पसार के सत्संग में सो रहा था, खा करके जलेबियां पूरी, है ना? जलेबी पूरी और सो रहा है ना?